अरे वो भी मुख्यमंत्री थे, बैठे उसी में थे, तो खुदाई करा के निकाल देना चाहिए। बयान करना अलग मामला है। हम लोगों के बयान के आधार पर खुदाई नहीं हो रही है, न किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर या किसी सरकार के बयान के आधार पर तो खुदाई नहीं हो रही। वो तो पुरातत्व विभाग अपना रिपोर्ट लगा रहा है, वहाँ के सर्वेक्षण के हिसाब से रिपोर्ट लग रही है, तो सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट लगेगी वो तो खुदेगा ना। आखिर मान लीजिए कौन आदमी है कि इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। अगर हमारे भारतीय सभ्यता की विरासत हमें वापस आ रही है तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप असंतुष्ट लग रहे हैं, अगर 27 तक यही सम्मान नहीं मिल पाया तो क्या रास्ता अलग हो जाएगा? नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मेरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि इनका हिस्सा लेदरमैन खा रहा है, इनका हिस्सा मिल्कमैन खा रहा है। कि जब हम दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार सुरक्षित है और हम गिनती 61 में 1961 में 70 लाख थे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया आरजीआई को, बताया जा कि केवट मल्ला के, आरजीआई ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और उन्होंने ऊपर भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ये तो लटकाने वाली बात हो गई ना। तो समाज नाराज है कि आखिर ये कब तक रही है कि इनका जब अनुसूचित में सारी सुविधा दी गई है, आप ही दिल्ली से ला के रामचरित्र को निषाद में हरा के सांसद बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के निषाद क्यों नहीं लड़ेगा? जमुना उस पार अगर नाराज है तो आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए जमुना उस पार रास्ता तलाशेंगे। जमुना उस पार निषाद सुरक्षित है, उसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसका धन सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, और जमुना इस पार असुरक्षित है, तो अपनी सुरक्षा मांग रहा है। सपा को प्रेशर में आई, देखते दिसंबर 2016 को। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तराखंड में शासनादेश जारी किया, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उस तरीके से मझवार जाति ने जातियों का समूह है, ये जारी कर दें। इसलिए समाज को सही सही बात बताना कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज वो लोग हैं जो तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे साथ अन्याय किए। आज योगी जी पत्र लिखकर आपका पहल कर रहे हैं, तो जो शहर पहल कर रही है तो समस्या का पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं, किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा और मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं? क्या अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक गड़बड़ी लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, कोई यहाँ की जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में, और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को किसी चीज नहीं, और क्या हुआ, 43 सीट हार गए, और भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए, और संत कबीर नगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख यादव हैं, वहाँ तेजतर प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी तेजतर नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था, तो चुनाव तो कैसे जीतेंगे आप उनके? तो ये कहने का मतलब कुछ नुकसान हुआ था पिछले बार। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़, बहुत गंभीर चीज़ें आ रही हैं कि जैसे आपने सहयोगी दलों की बात करी, तो सहयोगी दलों को संबल को बाइकाट करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं भारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति ये है कि सहयोगी दल खत्म नहीं और हमारी पार्टी खत्म नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान बढ़ा है। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सहयोगी दल के रूप में जीते हैं, आपने देखा। कांग्रेस भी सहयोगी दल के रूप में लेकर झारखंड में जीती है, सहयोगी दल के रूप में ही आप देखे होंगे कि हरियाणा जीत हुई। तो ऐसा नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से, और इस समय सहयोगी दलों का अहम भूमिका बढ़ा है। तो ऐसा भाजपा सबको लगता है कि कोई गलती नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए, जिले की बात कर लेते हैं। अतरौलिया में ओम प्रकाश राजभर 3-4 महीने से डेटा डाले हुए, तो क्या लग रहा है कि इस बार की सीट आप ही लोग लड़ेंगे कि राजभर की खाते में जाएगी? क्या कुछ लग रहा है? अभी तो फिलहाल हम लड़े थे, और अच्छा हमको लगता है पूरे आजमगढ़ में जितना वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को हर सीटों पर, उसमें सबसे अधिक वोट हमें अतरौलिया में मिला था।
अब अगर हमें सब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के अगर वोट नहीं बढ़ा सकती जो है 2022 में, तो हम कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं। तो चाचा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अतरौलिया में। चाचा सहयोगी दल है तो हर जगह मेहनत बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं आज के दिन में। और निश्चित रूप से आज के दिन में हम लोग अतरौलिया हमारी सीट रही है और सहयोगी दल होने के नाते वो हमको लगता है फिर हम ही लोगों को मिलेगा। साथ जिसके साथ रहता है ना वही सत्ता में रहता है। जब तक निषाद सपा बसपा कांग्रेस के साथ था तब तक वो सत्ता में थे, तब तक हीरो थे। हम दूर हो गए, निषाद दूर हो गए। लेकिन 24 में तो निषाद नाराज हो गया, आप खुद ही कह रहे हैं। इसी जो मैं कह रहा हूँ कि आपने 24 में नाराज, हमको सही बात तो बताना पड़ेगा ना कि आंशिक रूप से सफलता इसीलिए मिल गई कि कुछ निषाद पीढ़ी का हिस्सा बन गए। इसीलिए तो हमें इनके जगाना है कि अगर नाराजगी नहीं दूर हुई तो सत्ता ही चला जाएगा। लगता है कि नाराजगी नहीं दूर होगी तो भाजपा का नुकसान होगा।